नमस्कार, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की पंचम संहिता उमा संहिता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन हमें मिलता है। यह हम सभी जानते हैं कि जो मृत्यु है वह अटल सत्य है। जो इस मृत्यु लोक में आया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और यह हमें भागवत गीता जो कि कर्म पर आधारित है, यह शिव पुराण में भी कहा गया है कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही अपना जो नया जीवन है वह प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो वह अपने अगले जन्म भी पुण्य के आधार पर ही श्रेष्ठ जन्म लेता है। और यदि कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो वह अपने पाप कर्म के अनुसार जो है वह अपना अगला जीवन वह उसी के अनुसार धारण करता है। और जो व्यक्ति इन पाप और पुण्य कर्म दोनों से ही शून्य हो जाता है, अर्थात न जिसके पाप कर्म है और न ही पुण्य कर्म है, ऐसा जो व्यक्ति है वह मोक्ष का भागी होता है। यह हमें शिव पुराण में वर्णन अनेक बार मिला है। और उमा संहिता में इसका आगे का वर्णन भी किया गया है कि पाप कर्म और पुण्य कर्म करने वाले व्यक्तियों की जो यमलोक यात्रा है वह किस प्रकार से होती है। किस प्रकार से जो पुण्य कर्म वाले व्यक्ति हैं वह सुगमता के साथ में यमलोक पहुंचते हैं और स्वर्ग की तरफ गति करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो पाप कर्म जिन्होंने किया होता है वह नरक की ओर जाते हैं। और जो नरक की यातना है वह अत्यंत ही कष्टदायक कही गई है। शिव पुराण में यह वर्णन भी मिला है कि किन कर्मों को पाप कर्म कहा गया है। वहीं दूसरी ओर हमें पुण्य कर्म भी बताए गए हैं। यदि हम पाप कर्म किया थोड़ा सा उल्लेख करें यहाँ पर, तो जिनमें 12 कर्मों को जो मुख्य रूप से जिनका उल्लेख हुआ है वह पाप कर्म में कहे गए हैं, जो कि हमारे मानसिक, वाचिक और शारीरिक रूप से किए जाते हैं। मानसिक का अर्थ जहां कहा गया है कि यदि व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कुछ गलत सोचता है या किसी की भूमि को हड़पने की या किसी वस्तु को छीनने की विचार करता है या किसी पराई स्त्री को अपनाने की चेष्टा करता है, तो यह सभी जो है वह मानसिक पाप कर्म है। किसी दूसरे की किसी भी वस्तु को उसके बिना, आज्ञा के बिना किसी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह मानसिक पाप कर्म कहलाता है। इसके अलावा यदि हम अपनी वाणी द्वारा, शब्दों द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति को आहत करते हैं, उसको गलत बोलते हैं, तो वह वाचिक पाप कर्म के अंतर्गत आ जाता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्राणी की या जंतु की या पक्षी या किसी भी जीव की अपने शारीरिक शरीर के द्वारा जो है कष्ट देता है, हिंसा करता है, तो वह शारीरिक पाप कर्म के अंतर्गत आता है। तो यह हमें 12 कर्म बताए गए हैं जो कि मानसिक, वाचिक और शारीरिक होते हैं। इसके अलावा भी अन्य काफी पाप कर्मों का वर्णन हमें मिला है, जैसे कि ब्राह्मण हत्या। ब्राह्मण हत्या का अर्थ केवल यह नहीं है जिसने किसी ब्राह्मण की हत्या की हो। इसमें काफी अनेक वर्णन हमें मिलते हैं कि यदि किसी निर्दोष पशु की, जीव की यदि हत्या की गई है तब भी वह जो है ब्रह्मा हत्यारा ही कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की नीचा दिखाता है अपने शब्दों के द्वारा या अपनी क्रिया के द्वारा, तब भी जो है वह ब्रह्मा हत्यारा ही होता है। अपने माता पिताओं को या गुरुओं को दुर्वचन कहना वह भी जो है ब्रह्मा हत्यारा और पाप कर्म कहलाते हैं, जो कि नरक की ओर ले जाते हैं। पर स्त्री समागम भी जो है वह नरकगामी होता है। इस प्रकार से हमें अनेक प्रकार के जो हैं पाप कर्म का वर्णन हमें शिव पुराण में मिला है। अनेक जो लोग हैं वह उन कर्मों के द्वारा जो है वह पुण्य के भागी बनते हैं, और जो अन्य व्यक्ति हैं जो इन सब बातों को
गलत मानते हैं या जिनके लिए यह निराधार है, वह इन सब बातों को न मानते हुए पाप कर्म में भी संलग्न होते हैं। तो यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्णन है हमें पाप कर्म और पुण्य कर्म का शिव पुराण में मिला, और अनेक प्रकार के जो नरक हैं वह भी हमें उनका वर्णन मिलता है शिव पुराण में। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।